नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्जाम तैयारी करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जो बिल्कुल बेसिक सी होगी। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आपको केवल वीडियो देखना है, कुछ भी दोबारा रिविजन करने की जरूरत नहीं है, इतना समय आजकल किसी के पास नहीं है। तो नंबर सिस्टम में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान या जातीय मान भी बोलते हैं, और प्लेस का मतलब स्थान होता है, तो प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। अब देखिए फेस का मतलब क्या है। फेस का मतलब चेहरा। अगर आप अपनी फ़ोटो खींचेंगे तो किसकी फ़ोटो आएगी मोबाइल में? आपकी ही आएगी। जैसे कोई संख्या हमने लिख दी 4 5 3 7 8, हमने कहा 3 का फेस वैल्यू बताइए यानी अंकीय मान बताइए, तो इसका अगर फोटो खींचेंगे तो इसी की आएगी शक्ल, यानी फेस का मतलब यही अंक आएगा, यानी 3 ही आएगा। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर हमको अंकीय मान या जातीय मान निकालना होता है तो वही अंक होता है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है? प्लेस का मतलब स्थान होता है, किस स्थान पर है। जैसे अगर हम इसमें कह दें कि 4 किस स्थान पर है, तो आप कहोगे सर इकाई दहाई, दहाई स्थान पर है यानी 10वें स्थान पर है। तो इसका कौन सा स्थान है? ये 10वां स्थान है। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 5 6 7 8, इसमें ये 5 किस स्थान पर है, तो आप कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है। बात समझ में आई? अब प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं? सबसे आसान तरीका समझिए। जैसे कोई संख्या दी है 4 5 6 7 9 मान लेते हैं। हमने कहा इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए, तो देखो यहाँ 5 लिखा, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 लिखा। आगे कितने अंक बचे हैं? 1 2 3, 3 अंक बचे हैं ना। तो जितने आगे अंक बचे उतने आप आगे 0 बढ़ा लीजिए, तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। बात समझ में आई? अब देखिएगा, आप लोग खुद ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। साथ साथ में आपको कुछ भी दोबारा रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत चीज़ें होती जाएंगी और फिर दोबारा पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 9 2 1 4 एक संख्या लिखी हुई है। कह रहा है इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहोगे कि सर ये 5 ये है, ठीक है 5 ये है। इसके बाद स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? यहाँ पर जितने आगे अंक बचते हैं उतने हम 0 बढ़ा देते हैं। तो कितने अंक बचे? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 0 बढ़ा देंगे? 7 0 बढ़ा देंगे। 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 0 बढ़ा दिए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? तो आप कहेंगे 5 गुणे 10 की घात, 10 की घात कितना? अगर 10 की घात 2 होता है तो मतलब कितने 0? 2 0। 10 की घात 3 होता है तो मतलब कितने 0? 3 0। 10 की घात 4 होता है तो मतलब कितने 0? 4 0। यहाँ पर देखिए कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 10 की घात कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है एक संख्या है, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 का पूछ रहा है, तो हमने 8 लिखा। अब कितने आगे अंक बचे? 1 2, 2 अंक बचे ना, तो आप 2 0 बढ़ा लो, तो कितना हो गया? 800। 800 कहाँ है ऑप्शन में? ये ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ से आप लोग खुद से जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। लिखा हुआ है संख्या, ये एक संख्या दी है, कह रहा है इसमें 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 9 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 9 का स्थानीय मान क्या आएगा? देखिए 9 जहाँ लिखा है इसको 9 ऐसे लिख दिया। आगे कितने अंक बचे? 1 2 3, 3 अंक बचे, तो आगे हम कितने 0 बढ़ा लेंगे? 3 0 बढ़ा लेंगे। तो 9 का स्थानीय मान निकाला या 9000 हो गया। अब अंकीय मान या जातीय मान का मतलब क्या होता है? वही अंक होता है। तो 9 का अगर अंकीय मान पूछ रहा है तो 9 का अंकीय मान क्या होगा? 9 होगा। अब इसका क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कर रहा है तो आप घटा लो। 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा
और ये 9 से हासिल जा रहा था तो यहाँ एक कम हुआ है तो 8 बचेगा। तो 8 9 9 1 ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या दी है, इसमें 8 का अंकीय मान क्या होगा। ध्यान रखना, जातीय नहीं पूछा है, अंकीय मान पूछा है। जल्दी जल्दी में आप टिक कर दोगे और ऑप्शन भी पहले स्थान पर आपको दे देगा कि चाहता है एग्जामिनर कि आप तुरंत देखो, होशियारी दिखाओ और फटाफट आंसर टिक करके आ जाओ। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए। तो 8 का अंकीय मान पूछ रहा है। अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वही होती है जिसका पूछता है, तो 8 का पूछा है तो 8 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ भी हमने अपने मन से उठा के नहीं रखा है, ये सारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक संख्या दी है, इसमें कह रहा है 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब यहाँ पर स्थानीय मान पूछा है, पीछे क्या पूछा था, अंकीय मान, यहाँ क्या पूछा है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जो संख्या का पूछ रहा है जिस अंक का, उसको लिख लेंगे और उसके आगे, पीछे नहीं आगे कितने अंक हैं, एक अंक है तो बस एक जीरो बढ़ा लो। तो क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर एक संख्या दी है, इसमें कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम 3 का क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, देखिए ये 3 है तो 3 को ऐसे ही लिख दिया। आगे कितने अंक बचे, 1 2 3, 3 अंक बचे हैं तो हमने 3 जीरो ऐसे बढ़ा लिए। और अंकीय मान क्या होता है, जिसका पूछता है वही होता है, ठीक है ना। अंक जिस अंक का पूछ रहा है वही उस अंक का अंकीय मान या जातीय मान या इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू कहलाती है। अब इसका अंतर कह रहा है तो बस घटा लेंगे, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9, ये 9 और यहाँ से हासिल गया था तो ये 2 बचा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है एक संख्या है, इसमें कह रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान निकाल लें। 4 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 4 को ऐसे ही लिखो। अब 4 के आगे कितने अंक बचे, 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो बस 4 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3 4। इसके बाद 2 का स्थानीय मान निकालो। 2 का स्थानीय मान देखो, 2 ऐसे लिखेंगे। अब 2 के आगे क्या कोई अंक बचा है, नहीं बचा है तो बस कोई ज़रूरत ही नहीं जीरो बढ़ाने की। इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर मतलब घटाना, घटा लेंगे, 10 में 2 गया 8, ये 9, फिर 9, फिर 9 और यहाँ से हासिल गया तो ये 3 बचा। तो 3 9 9 8 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मान और अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। स्थानीय मान क्या निकलेगा, 7 लिखा, आगे कितने अंक बचे, 1 2, 2 अंक बचे तो ऐसे 2 जीरो बढ़ाओ। इसके बाद क्या कह रहा है, अंकीय मान किसका, 7 का। तो जिसका पूछा जाता है वही होता है उसका अंकीय मान। तो 7 का पूछा गया तो 7 ही होगा उसका अंकीय मान। अब क्या पूछा गया, योग के अंतर, तो योग पूछा गया, योग मतलब जोड़ना, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 707। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, इसके बाद आप यहाँ पर मिलाइए अगर कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए एक संख्या दी है, 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 का क्या निकालना है, पहले स्थानीय मान। तो पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तो 6 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 6 के आगे हम देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं तो बस 3 जीरो बढ़ा लो। और अंकीय मान, अंकीय मान मतलब क्या होता है, फेस, तो फेस उसका वही होता है। तो 6 का पूछा गया तो 6 का फेस 6 ही होगा। अंतर पूछा गया है, घटा लेते हैं, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 9, यहाँ 9 और ये 5, 5 9 9 4, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 36 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें वो अंक 2-3 बार होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार ये अंक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनाया जाता है। यहाँ पर कह रहा है 3 के स्थानीय मानों, यानी 3 के 2 मान निकलेंगे स्थानीय मान। पहले एक इस 3 का निकलेगा और दूसरा एक इस 3 का निकलेगा। तो पहले इस 3 का निकाल लेते हैं। इस 3 का स्थानीय मान आप बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर इस 3 का स्थानीय मान होगा 3 और आगे एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस वाले 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर इस वाले 3 का स्थानीय मान होगा 3, लिखेंगे और आगे 3 अंक हैं
3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, इन दोनों को हमको जोड़ना है, योग कह रहा है तो बस जोड़ लो। तो बड़ी वाली ऊपर लिख लो और छोटी वाली ऐसे नीचे लिख लो और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 3030। 3030 ये हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा आंसर ये कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से निरंतर क्लासें चलेंगी, बस आपको केवल वीडियो को देखते रहना है और आप लोग सिलेक्शन से बहुत नज़दीक होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।